नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कभी खुद को इंडिया कहने वाली विपक्षी दलों की हालत आज ऐसी हो चुकी है जैसे एक नाव में सवार कई मांझी हो, लेकिन हर कोई पतवार अपने हिसाब से चला रहा हो और नतीजा नाव बीच मझधार में घूम रही है। आज सवाल ये है कि क्या ये विपक्ष खुद से लड़ना बंद करेगा? अब देखिए, राहुल गांधी बिहार के दौरे पर गए थे, तेजस्वी यादव दूर दूर तक नजर नहीं आए, ममता दीदी तो एकला चलो के राग पर आगे बढ़ रही हैं, तो आम आदमी पार्टी ने इंडिया ब्लॉक से खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा है कि अब जरूरत है कि विपक्षी दल कांग्रेस से हटकर तीसरे मोर्चे के बारे में सोचना शुरू करे। तो विपक्ष में क्या चल रहा है बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, विपक्ष पे चर्चा हो रही है तो शुरुआत राहुल गांधी यानी कि विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे से ही करते हैं। पीएम मोदी कश्मीर में थे, राहुल गांधी बिहार में थे। क्या राजनीति चल रही है? देखिए, आसमान जमीन का फर्क है दोनों ही नेताओं में। हाँ। एक देश को बहुत ही अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं, पाकिस्तान को खरी खोटी सुना रहे हैं और जवाब दे रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति एक रीजनल लोकल स्तर का लीडर बनके वो बिहार में दर दर की ठोकरी खा रहा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बिहार में कांग्रेस के कई सारे लीडर सब ये कह रहे हैं। कारण जिस राह पे राहुल गांधी चल रहे हैं, बिहार में कांग्रेस पार्टी के जो खानदानी समर्थक जो तीन चार जनरेशन से कांग्रेस के साथ थे, वो कह रहे कि पागल हो गया ये बंदा। कारण ये है कि वहां ये कास्ट पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। कास्ट पॉलिटिक्स में भी क्या, ओबीसी, दलित, एससी, एसटी, उस तरह की राजनीति करना चाह रहे हैं। और उससे क्या हुआ, बिहार में अभी भी जो कुछ भी कांग्रेस पार्टी के पास बचा हुआ है वो अपर कास्ट का एक सेक्शन है जो कांग्रेस पार्टी को अपने कंधे पे ले जा करके उसकी अर्थी को ढो रहा था। अब ये लोग अर्थी ढोने वाले भी जो है छिटक के भाग रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अच्छा ओबीसी करवाना चाह रहे हो तो ओबीसी क्या जो आरजेडी के साथ है यादव और प्लस छोटी छोटी एक दो जातियां, वो उसको छोड़ के कांग्रेस के साथ आ जाएगी? और साथ में कुछ करना है तो प्रधानमंत्री मोदी तो आते हैं, वो एनडीए के तमाम लोग स्टेज पे होते हैं, ये आते हैं, ये अकेले होते हैं। भाई तेजस्वी यादव क्यों नहीं नजर आ रहे? तो आप अपनी जो है कहानी खुद लिखने की कोशिश कर रहे हो तो दलितों में मांझी को छोड़ के कांग्रेस को जाएगा, पासवान की पार्टी को छोड़ करके दूसरा तो किसी और भी जाएगा? क्या है ये? तो बिहार में वो जाकर के अपनी पार्टी को मजबूत करने के चक्कर में अपने गठबंधन को ही कमजोर करने में जुटे हुए हैं। और समस्या ये है, ना पार्टी मजबूत हो रही, ना गठबंधन खुश है, तो पता नहीं क्या करने के लिए जा रहे हैं। वो चले गए, 4-5 डायलॉग मार दिया, वो कंट्रोवर्शियल बात बोल दी, वो उसके मीडिया वाले लिख के देते कि आज ये बोल दो, आज वो चलेगा हेडलाइन पे। बवाल बढ़ाने के लिए आप बवाल करा कर चले आएंगे। तो बिहार में मुझे लग रहा है कि ही इज जस्ट वेस्टिंग हिज टाइम। जिस तरीके से इन्होंने और भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ऊपर ये जो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने जो सवाल दागे हैं वो उल्टा पड़ रहा है। बहुत ही ज़्यादा लोग जो है राहुल गांधी को लेकर के बिहार में ज़रा सा भी प्रोत्साहित नहीं है। उनको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए ही बिहार में कैंपेन करने आए हैं। बिल्कुल। राजीव सर, पिछले 6 महीने में राहुल गांधी का ये 5वीं बार बिहार दौरा था और पिछले कुछ महीनों से अगर गौर करें तो राहुल गांधी बिहार जब जब जाते हैं तो ना वो तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं, ना लालू यादव से मुलाकात करते हैं। ये दूरियां तो अब साफ साफ नजर ही आने लगी है। देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में थे और राहुल गांधी बिहार में थे, ये दोनों के बीच के अंतर को देखिए। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर जाते हैं, उनके बगल में बैठे हैं इनके सबसे बड़े सहयोगी, खानदानी पारिवारिक संबंध है। उमर अब्दुल्ला के परिवार और नेहरू के परिवार में शेख अब्दुल्ला के समय से खानदानी 2-2 तीसरी पीढ़ी उनकी भी
और इनकी भी तीसरी चौथी पीढ़ी, इनकी तो पीढ़ियां पर पीढ़ियां चलती रही है, आगे भी पीढ़ियां चलेगी। तो उमर अब्दुल्ला पीएम मोदी के साथ बैठे हैं और वो पीएम मोदी की सराहना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो 150 साल में जो काम नहीं हुआ, अंग्रेजों तक से जो काम नहीं हो पाया, वो पीएम मोदी ने कर दिया। और आगे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखिए थोड़ा सा जम्मू कश्मीर पर ध्यान दीजिए, आगे हम परेशान इस बात से हैं कि हमारी पार्टी के नेता, पीडीपी के नेता, दूसरी पार्टियों के नेता, ये सज्जाद लोन की पार्टी, ये सारे मिलकर हमें कह रहे हैं कि पीएम मोदी के साथ उठना बैठना तो हो रहा है लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है, तो पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं, अभी डिमांड नहीं है, कोशिश कीजिए और डेवलपमेंट के काम हम सब मिलजुल कर करेंगे साथ में। एक पार्टी जो इंडी अलायंस की एक अहम हिस्सा, जो कि लगातार ये बात करते रहे, फारूक अब्दुल्ला भी लगातार है जो इन लोगों को सपोर्ट करते रहे। कश्मीर से चलता है, फारूक और उमर अब्दुल्ला बोलता है और पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं मुसलमान प्रभावित होता है कि ये किसके साथ जाएगा। तो ये एक नई स्ट्रेटजी थी, पीएम मोदी के एक इंडी अलायंस के पार्टनर को अपने साथ रख रहे हैं और राहुल गांधी बिहार जा रहे हैं, इंडी अलायंस के सारे पार्टनरों को नाराज कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के जो लगातार बिहार दौरा हो रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी को परेशानी नहीं है, न नीतीश कुमार को कोई दिक्कत है और न ही चिराग पासवान को। एनडीए का वहां जो वोट बैंक है, वोट आधार है, उसमें राहुल गांधी, कांग्रेस, यहां तक कि लालू प्रसाद यादव भी कभी सेंधमारी नहीं कर पाए। राहुल गांधी की क्या औकात है, वहां पर जातीय राजनीति होती है, राहुल गांधी जानते हैं, इसलिए जातीय राजनीति को और बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि सबसे ज्यादा ओबीसी और दलितों की पार्टियां, एक एक जाति की पार्टियां, एक एक जाति के नेता उभर कर आए हैं। बिहार में ये नीतीश कुमार के साथ रामविलास पासवान या फिर बाद में चिराग पासवान, ये दोनों के बीच जो तकरार हुआ, किस बात के लिए हुआ? रामविलास पासवान वही नेता जिनको मुख्यमंत्री पद के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए ऑफर नीतीश कुमार ने दिया था जब लालू प्रसाद यादव से अलग हुए थे। तो उसके बावजूद दोनों में इतने हंगामा क्यों चल रहा है? चिराग पासवान क्यों उनसे चिढ़े रहे इतने समय तक? क्योंकि नीतीश कुमार ने देखा दलित की राजनीति करने वाले, ये जो रामविलास पासवान की पार्टी में दलित वोट जाता है, उन्होंने एक नया कैटेगरी बना दिया, महादलित, और 22 में से 21 जातियों को महादलित में कर दिया और एक जाति, ये जो पासवान है, उनको बाहर छोड़ दिया। जानते थे कि इसको रखेंगे भी तो पासवान का वोट हमें नहीं मिलेगा, रामविलास को मिलेगा। उधर से एक आए जीतन राम मांझी, अब मांझी का वोट उनको मिलता है, वो भी अलग हो गए, नीतीश कुमार से अलग हुए। नीतीश कुमार की पार्टी में थे, मुख्यमंत्री बनाया था, इन्हीं सब कारणों से नीतीश कुमार ने। अब ये क्षेत्रीय छत्रप है, वहां के बड़े नेता अपनी अपनी जातियों के हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, नीतीश कुमार हो। भारतीय जनता पार्टी ने इन सब जगहों से कुछ कुछ वोट लिए और कांग्रेस का पूरा वोट ले लिया है। अब ऐसे में जो ओबीसी की जातियां हैं वो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ 10% 20% रहती है कि सारे बड़ी जातियां जिसकी संख्या ज्यादा है उसके कुछ नेताओं को कुछ क्षेत्रों में भाजपा ने उभारा है। नित्यानंद राय यादव हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी में है तो उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सीट मिलती है, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने एक माइक्रो लेवल मैनेजमेंट किया कि हर ओबीसी की जातियों के अलग अलग क्षेत्रों में एक नेता उभारो और वहां 15-20% उसका वोट लो, साथ ही सवर्ण वोट भाजपा के साथ है। अब राहुल गांधी वहां जा रहे हैं, इन जातियों के बीच एक विवाद पैदा कर रहे हैं, तो वो लालू प्रसाद यादव को परेशान करेंगे। लालू प्रसाद यादव के साथ साथ ये जो कम्युनिस्ट पार्टियों का गठबंधन है, क्योंकि कुछ हरिजन वोट, दलित वोट उनके पास भी जाता है, तो इसलिए वो लोग नाराज हैं और जितने दौरा करेंगे राहुल गांधी उतने इनके सीटों की संख्या कम होगी। अभी तो 12 जून को महागठबंधन की बैठक होने वाली है सीट शेयरिंग पर, उस समय पता चलेगा। अभी से दबाव आ गया सामने, 40 सीटों से ज्यादा की मांग कम्युनिस्ट पार्टियों ने किया है और ये वीआईपी वाले मुकेश सहनी तो कर रहे हैं 60 सीट से ज्यादा दे दो, उससे कम पर नहीं राजी होंगे। और राहुल गांधी कह रहे 70 सीट, इनका तो 35 सीट पर भी मुश्किल लग रहा है जो महागठबंधन में कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टियां कर रही है। तो बिहार जाकर ये राहुल गांधी ने जो कांग्रेस के अंदर कियोस्क पैदा किया है, पहले से जो कोऑर्डिनेशन था, कोऑर्डिनेशन भी खत्म,
राजद के साथ कांग्रेस का पहले वाला संबंध भी खत्म, और आगे स्ट्रेटजी सब ये बना रहे हैं कि कांग्रेस को दरकिनार करो, हम लोग आपस में मिल बैठकर बात करो कि कांग्रेस को एक बार फिर से औकात दिखानी है, जैसे पहले राजद ने दिखाई थी और बैसाखी बना दिया था। तो इसलिए इस बार राहुल गांधी जितनी बार जाएंगे चुनाव से पहले, इनकी सीटें जो चुनाव लड़ने वाली है वो और घटते जाएगी। तो क्या कांग्रेस को औकात दिखाकर तीसरे मोर्चे की तैयारी चल रही है? देखिए, जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कहा, जिस तरीके से राजीव ने बताया कि किस तरीके से बिहार के अंदर में लालू यादव भी परेशान है, तेजस्वी यादव भी परेशान है, साथ में कोई नजर नहीं आ रहा, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, ममता बनर्जी का भी वही स्वर है, और पिछले 2 महीने से हमने इस तरह की दोस्ती अखिलेश यादव से भी नहीं देखी। जी जी हाँ। एकमात्र पार्टी जो राहुल गांधी की चमचागिरी में जुटी हुई है वो महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। अदरवाइज आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर या स्पेशल सेशन के ऊपर एनसीपी शरद पवार ने भी गच्चा दे दिया। तो ये क्या बता रहा है? पहली जो बात जो समझ में आ रही है वो ये कि ये कहने को इंडी गठबंधन है, राहुल गांधी इसके लीडर नहीं है। ये एलओपी जरूर हैं, लेकिन उनमें वो क्षमता नहीं है कि विपक्षी पार्टियों को एक साथ इकट्ठा कर सके और अपने नेतृत्व में कोई प्लान बना सके। ये एक बहुत बड़ी चीज है भाई। एक वक्त था, अचानक नया नया गठबंधन बना था, एनडीए पहली बार। भारतीय जनता पार्टी बेशक सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसके लीडर होते थे कौन? एनडीए के संयोजक होते थे जॉर्ज फर्नांडिस। तो जॉर्ज फर्नांडिस के पास ऐसा रुतबा था कि वो मीटिंग के लिए बुलाते। सारे लोग, बड़ी पार्टी भी है, कोई बात नहीं है बीजेपी, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस की बात को मानते थे क्योंकि वो लीडरशिप था उस तरीके का। तो क्या राहुल गांधी तो एज ए फेल्ड लीडर जो है वो इनके ही लोग इस तरह के पोस्टरिंग से साबित करने में जुटे हुए हैं? भैया आप ये समझिए, न सिर्फ वो इनकेपेबल है, उनकी इनकेपेबिलिटी को ये इनके गठबंधन के लीडर ही इस तरह के बयान को देकर के उजागर करने के है, ये नया आदमी, ये हमारे लीडर नहीं है। और जब लीडर नहीं है तो आप भाई कौन है ये आतिशी मार लेना? वो आकर के बोल रही कि थर्ड मोर्चा होना चाहिए। अब थर्ड मोर्चा तो मतलब चुल्लू और पानी में डूब मरने का सबब है राहुल गांधी के लिए। उसके तमाम जो ये जयराम रमेश और ये वो जितने जो चट्टे बट्टे हैं इसके, वो तो उनके लिए तो बड़ा एम्बैरेसिंग है। क्यों ऐसा हो रहा है? जब ये इंडी गठबंधन बना था तो हम लोग इसी तरह के प्रोग्राम करते थे, तो शुरू से हम लोग कह रहे हैं कि ये बेमेल शादी है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। आम आदमी पार्टी इसलिए अलग है क्योंकि पंजाब में अभी कांग्रेस से निपटना है। अखिलेश यादव दूरी इसलिए बनाए हुए हैं क्योंकि इन लोगों ने बड़ा मुंह फाड़ दिया है, और कभी कभी ये खबर भिजवा देते कि फिर से आएगी लीड करने के लिए प्रियंका वाड्रा। तेजस्वी यादव नाराज इसलिए हैं क्योंकि वो लोग मुंह फाड़े हुए हैं। क्यों, क्या मुंह फाड़ के रखा हुआ है वहां बिहार के अंदर कि 70 सीट तो चाहिए। 70 सीट वो कौन कौन होगा वो भी हम तय करेंगे। पिछले बार क्या हुआ था, जो हारने वाला सीट था, लालू यादव ने कहा 70 चाहिए, लो जाओ ले लो। और जितना वो सीटें जहां बिल्कुल हार तय है वो कांग्रेस पार्टी को दे दिया गया। इस बार ये मुंह फाड़े हुए कि नहीं 70 सीट तो चाहिए, लेकिन ये 70 सीट की लिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाएगी, और इस पे कोई एक राय हो नहीं रहा, इसलिए कहा कि भाई हटाओ। और इसीलिए कि जब तक आप मानोगे नहीं, हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मानेंगे, इसलिए वो डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है। ममता बनर्जी वो पहले से ही नाराज चल रही है कि भाई कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी वो अगर सटेंगी तो मालूम चलेगा कि मुस्लिम वोट जो है वो बीजेपी से लड़ना ज़्यादा उनके लिए बेहतर है। लेकिन अगर इससे सटे, ये अगर मजबूत हो गया कांग्रेस या कम्युनिस्ट, तो फ्यूचर में ये मुसलमान उधर जा सकते हैं, तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा ये जो कुनबा है, आपने कहा कि 2 नाव, ये तो कई नाव के साथ, मतलब 4 नाव, एक हाथ उधर एक हाथ उधर एक हाथ उधर पैर इधर, और सब नाव जो है अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, और वो कांग्रेस उस बीच में फंसी। मतलब कांग्रेस क्या कल्प्रिटी कहें, राहुल गांधी है, उन्हीं की वजह से ये सब हो रहा है। देखिए, राहुल गांधी की समस्या अपनी है,
क्योंकि चुनाव से पहले इंडिया अलायंस बना, इन्होंने बोला 28 पार्टियां एकजुट है, चुनाव हुआ, इनको 99 सीटें मिल गई, इनको लगने लगा कि नहीं अब इंडिया अलायंस क्या है, ये तो छोटी मोटी पार्टियां हैं, लीडर तो हम हैं, लीड हम करेंगे। और मेरे चेहरे पर ही ये इंडिया अलायंस की सारी छोटी पार्टियों ने चुनाव लड़ा था, महत्वाकांक्षा बढ़ी और सिर्फ धीरे 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 सब पार्टियां अलग होने लगी। अभी जो सिचुएशन है, जहां जहां चुनाव होने हैं उन जगहों पर कांग्रेस से अलग हो रही है वो पार्टियां जो कि इनके साथ रहा करती थी, बिहार की बात जैसे हुई। लेकिन जहां आगे चुनाव होना है दूसरे स्टेट की पार्टियां भी घुसपैठ कर रही है। ममता बनर्जी को देखिए, ममता बनर्जी आगे चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन वो जानती है कि कांग्रेस हमारे यहां पर आकर इस बार नई स्ट्रेटजी के साथ लड़ेगी, और इसलिए उसने क्या किया कि पहले ही केरल में कांग्रेस को इंजेक्शन देना शुरू कर दिया। केरल में ये जो टीएमसी है पहली बार अपने पार्टी का कोऑर्डिनेटर बना दी, प्रदेश अध्यक्ष। जी। और ये पीवी अनवर जो कांग्रेस के नेता थे पहले, उससे पहले इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग में भी रह चुका है, उससे पहले ये कम्युनिस्ट पार्टी में भी रह चुका है, ठीक ठाक एक बड़ा बिजनेसमैन है, और वो अभी ममता बनर्जी की पार्टी में है, जिसको उसने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है और अभी नीलांबुर से चुनाव लड़वा रहे हैं। उपचुनाव होने वाला है और वो नीलांबुर सीट कहां है, वो है वायनाड के अंदर। सीधे राहुल गांधी को चैलेंज कर रही है, एक मुस्लिम लीडर को वहां खड़ा करके। और ये बड़े संकेत हैं कि अभी जो विधानसभा चुनाव होगा केरल में, ममता बनर्जी हो सकता है सारी सीटों पर उम्मीदवार होता है। हाँ। जो इनकी स्ट्रेटजी है कि केरल में इसको घेरो, और केरल और पश्चिम बंगाल ये दोनों में कॉमन होता है, क्योंकि एक जगह कांग्रेस का गठबंधन पश्चिम बंगाल में वामपंथियों के साथ, और दूसरे तरफ कांग्रेस का विरोधी वामपंथी केरल के अंदर। तो ममता बनर्जी चाहती है कि दोनों के बीच एक कर दो, ये कम्युनिस्ट और कांग्रेसी पश्चिम बंगाल में एक एक होकर दिखाई ना पड़े। ये पूरी स्ट्रेटजी सारी पार्टियों की है। और समाजवादी पार्टियां, जो भी समाजवादी पार्टियां हैं, ये अखिलेश यादव जो साथ साथ चल रहे थे आज गुस्से में इसलिए है क्योंकि ये राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में भी एक नई स्ट्रेटजी बनानी शुरू कर दी। वहां पर ओबीसी मोर्चा के प्रमुख बनाएंगे किसको, ये एक यादव है मनोज यादव। अब मनोज यादव को बना दोगे, अब अखिलेश यादव सोच रहे हैं कि तो मेरे ही वोट बैंक में सेंधमारी कर रहा है, बीजेपी से तो बाद में लड़ लेगा। तो सारी पार्टियां जो 28 पार्टियों की ये बात कर रहे थे, सारी बिखर चुकी है। और पीएम मोदी ने अलग से एक ऑफर भी दे दिया, और ये ऐसा ऑफर है जो ये पार्टियों के बीच ही नहीं है बल्कि पार्टियों के अंदर भी है, और वो है राष्ट्रवादी नेता हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब राष्ट्रवादी नेता जुड़ सकते हैं तो देखिए हर पार्टी के राष्ट्रवादी नेता जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के थरूर से लेकर चिदम्बरम तक, ये सारे लोग हैं जो एक नए मोड में आ गए हैं। और दूसरी पार्टियों के भी नेता कह रहे हैं देखो भाई, जो पार्टियां और जो नेता ये ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ पाकिस्तान के समर्थन में और ये मुस्लिम परस्ती में पाकिस्तान का गुणगान करता रहा, वो हमारी पार्टी नहीं हो सकती। आगे भविष्य तो राष्ट्रवादी राजनीति की है। तो मोदी के इस ऑफर ने कई 30-40 सांसदों को भी ये कंफ्यूज कर दिया है कि वो इन पार्टियों के साथ रहे कि भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़ जाएं। तो ये पूरी की पूरी राजनीति विपक्ष की है, जो आपस में लड़ाई झगड़ा गाली गलौज पर चल रही है। कुछ दिन में और विस्फोटक स्थिति पैदा होगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो आम आदमी पार्टी के इस कदम ने विपक्ष के भीतर तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को हवा दे दी है। ममता बनर्जी, केजरीवाल और केसीआर जैसे नेता पहले ही संकेत दे चुके हैं कि उन्हें ना तो राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर भरोसा है, ना गठबंधन की नीति पर। बिहार में चुनाव है और ये चुनावी दोस्ती तो अब जग जाहिर होती जा रही है। कुल मिलाकर विपक्ष पूरी तरह से बेदम है। आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।